बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं मिशन एडमिशंस के इस वीडियो में। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया था कि डॉन बॉस्को एकेडमी के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं जुलाई है। इसी के बारे में हम आज डिटेल रिव्यू करेंगे कि कैसे कैसे फॉर्म से निकल रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस तरह की इसमें चीज़ें मांगी गई है, नोटिफिकेशन किस तरह के आउट किया गया, डिटेल मैक्रो लेवल तक उसका नोटिफिकेशन हम लोग आज डील करने वाले हैं। अगर पहली बार हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, घंटी को बजाना नहीं भूलेगा। ऐसे हमारे होंगे अपलोड होंगे आप तक बिना किसी रोक टोक के पहुँच जाएंगे। सबसे पहले चर्चा की जाएगी सर डॉन बॉस्को एकेडमीज के नोटिफिकेशन यानी वैकेंसी किस क्लास के लिए निकली। तो डॉन बॉस्को एकेडमी के जो नोटिफिकेशन है वो क्लास LKG यानी लोअर किंडरगार्टन के एप्लीकेशन के लिए निकली है, उसके बाद UKG के लिए अभी तक नहीं निकली है। अब हम बात करेंगे बहुत सी इंपॉर्टेंट विषयों पर बैक टू बैक। अगर सीट्स की बात किया, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो इस पर निकाला गया है डॉन बॉस्को एकेडमी में वो है 320 यानी 320 सीटें निकाली गई थी, जो प्रीवियस ईयर लगभग यही था, आई थिंक सो। उसके बाद यहाँ पे एजेस, बहुत से पेरेंट्स पूछे सर डॉन बॉस्को एकेडमी में एज क्या रखा गया है। इसमें जो एज रखा गया है मिनिमम एज इज 4 years एट 1 अप्रैल 2023 यानी 4 साल 1 अप्रैल 2023 तक हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन की बात है उस पर हम चर्चा करेंगे कि ये तो सीट्स की बात हो गई, एज की बात हो गई। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन इस स्कूल में चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेट ऑफ बर्थ एंड DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट बी मेड फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। हमारे प्रीवियस वाले कितने ही वीडियो में आपने सुना होगा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से ही बहुत से स्कूल आजकल डिमांड कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपने अभी तक आपने नहीं बनवाया है या अगले साल के लिए आप सोच रहे हो तो MC यानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के आधार से ही आप अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स को बनवाइए। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या क्या क्राइटेरिया बनाया गया है और किस किस को प्रेफरेंस दिया जाता है इस पर हम और चर्चा करें। तो यहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स बनाए गए हैं। पहला, द डिस्टेंस मस्ट बी एट 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर के रेडियस में जो बच्चे रहेंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो क्रिश्चियनिटी के जो क्रिश्चियंस हैं, जो एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रिश्चियंस, that is called Anglo-Indians, after that employee of the Don Bosco school। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के दौर में हम लोग पहले ही पूछ चुके हैं कि DOB एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बनना चाहिए। दूसरा जो है वो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट होता है, विच इज फॉर द क्रिश्चियंस पीपल थ्रू विच अ पेरिस्ट इज यूज इज वाटर फॉर बैप्टिज्म सर्टिफिकेट इशू बाय द पेरिस्ट इन द चर्च, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोज में आपको बता दिया था कि इस तरह की टेक्निक्स होती हैं। इनको एक इशू किया जाता है सर्टिफिकेट फॉर द क्रिश्चियनिटीज। उसके बाद एक एंग्लो इंडियन होता है, इसमें जो है बैप्टिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट फ्रॉम लेटर फ्रॉम द पेरिस्ट एंड लेटर फ्रॉम द ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन। एक तो पेरिस्ट चाहिए ही, उसको जो एंग्लो इंडियंस के बच्चे हैं उनको ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन की तरफ से भी एक लेटर इशू करके देना होगा जो एट टाइम ऑफ एडमिशन उनको काम करेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के दौर में बहुत से पेरेंट्स की माथापेची होती है और बहुत से पेरेंट्स बहुत से कॉल्स करते हैं हमें, तो हम उस कॉल्स को पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। थैंक्स sorry for that also, but thanks for the calling. You are all very active for our call to call us to WhatsApp and messaging us our team as soon as respond as it is possible or at fast it can be। उसके बाद हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन कार्ड के बारे में। इम्यूनाइजेशन कार्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो वैक्सीनेशन बच्चों को लगता है उनको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक इम्यूनाइजेशन कार्ड मिलता है बच्चों को, तो वो आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए बहुत से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा माथापेची करते हैं, तो एड्रेस प्रूफ का यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बुलेट पॉइंट्स दिया गया है। पहले आपके पास या तो बैंक पासबुक हो तो आप एलिजिबल हैं विद द एड्रेस इन पटना में कहीं ना कहीं आपका एड्रेस हो, उससे रिलेटेड लिंक होना चाहिए। LPG कंज्यूमर बुक विद द फोटोग्राफ, LPG आपके पास कनेक्शन बुक हो, इसमें फोटोग्राफ्स हो, इसमें एड्रेस भी पटना का हो लगभग हो। इलेक्शन ID आपके पास है तो अभी एलिजिबल है। BSNL का लैंडलाइन टेलीफोन है विद पटना एड्रेस, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। आधार कार्ड विद द पटना एड्रेस, दैट इज ऑल्सो वर्क एज ए एड्रेस प्रूफ। ओके, उसके बाद जो चाहिए फोटोकॉपी ऑफ द स्कूल ID। अगर बच्चा आपके कोई रिलेटिव से यानी कोई सिबलिंग्स स्कूल में पढ़ते तो फोटोकॉपी ऑफ दैट ID इज ऑल्सो वर्क, दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट इन दैट एडमिशन। उसके बाद अगर आपके पास SC ST और OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट का होना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आई रिपीट, अगर आप SC ST और OBC कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट का होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, बट इट ऑल्सो वर्क्स लाइक अ वंडर और प्लस पॉइंट इन द एडमिशन केस। उसके बाद पेरेंट्स की डिटेल्स, उसके बाद करेक्ट एज, उसके बाद यहाँ पे कि कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज स्कूल द्वारा प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। हम ये बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं सर क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। बहुत से प्राइवेट जो है वो विंगर्स या ऑटो वाले वो जो है बच्चों को ले जाने और ले आने का काम करते हैं, लेकिन स्कूल की तरफ से वो कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती। इस पर हमने अपना एक पॉइंट रखा है
और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डॉन बॉस्को अकेडमी निकाला है, बुलेट पॉइंट और अंडरलाइन की फॉर्म में कि द एज मस्ट बी करेक्ट। अब ये बात यहाँ पे सामने रख दी गई है कि एज मस्ट बी करेक्ट। ऐसा नहीं कि आप 8 ईयर के हैं और 4 ईयर्स का करवा के आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो दिस कैन बी अ बैड इम्पैक्ट ऑन द टीचर्स। तो देख लिए जाए, आप इसमें समझदार है, आप इस बच्चों को ध्यान लिखेंगे कि एज मस्ट बी करेक्ट वाइल गोइंग टू द इंटरव्यू सेक्शन एंड द स्टूडेंट मस्ट बी अकम्पनिश्ड बाय द पेरेंट्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा गया था कि पेरेंट्स यानी फादर और मदर दोनों का इंटरव्यू में जाना यहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि पेरेंट्स का जाना जरूरी है इंटरव्यू में। अगर आप गार्जियन हैं तो गार्जियन के साथ जरूर जाएंगे बच्चे। और उसके बाद ये है कि जो है करेक्ट एज होना चाहिए बच्चों का। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एज को बहुत कम करके या जो भी करके, बच्चों का एज जो है आप ऑन एन एवरेज दैट इज गिवन इन द डॉक्यूमेंट दैट इज 4 years एटलीस्ट एट द 1 April 2023। 4 साल कम से कम होना चाहिए, नहीं 4 साल से वाले बच्चे वहाँ पर जाएंगे और 5 साल से कम वाले बच्चे ऑन एन एवरेज वहाँ पे जाने के चांसेस हैं और इंटरव्यू देने के चांसेस थे। तो हम आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को बहुत ही अच्छा और प्यारा लग रहा है। और हम लोग का एक शॉर्ट टारगेट है कि हम लोग को जनवरी में 10K सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूले और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट देना नहीं भूले, इससे हमको मालूम चले कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और हम किस तरह के और इसमें मॉडिफिकेशन लाएं जिससे आपको और अच्छा लगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिले और हमें भी ज़्यादा उत्साहवर्धक इंथुसियाज्म मिले अपने काम को अच्छे बढ़ाने में। तो तक मिलते हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सर जी, जय हिंद, जय भारत।